ये रहा आपका बाइनेंस इंडेक्स लिंक्ड, और जो बंदा इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा गारंटी से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी बाइनेंस इंडेक्स लिंक के बारे में। बाइनेंस इंडेक्स लिंक बेसिकली एक ऑटो इन्वेस्ट का बोट है। सिमिलरली आपके पास ऑटो इन्वेस्ट वाला प्लान है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक फीचर एडेड है, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है जहाँ पर आपकी मंथली रीबैलेंसिंग होती रहेगी। आपके जितने भी फंड्स हैं वो मंथली बेसिस पर उसकी रीबैलेंसिंग रीबैलेंसिंग क्या है कि आपके कुछ कॉइन्स हैं वो ज़्यादा प्राइस में जा रहे हैं, अच्छी प्राइस इंक्रीज हो रही है उनकी, और कुछ कॉइन्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, या फिर कुछ कॉइन्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन मंथली बेसिस पर आपके सारे के सारे फंड्स रीबैलेंस कर दिए जाएंगे। तो ये भी एक बॉट ही है, एवरेजिंग का या रीबैलेंसिंग का एक बॉट है, सिमिलरली टू ऑटो इन्वेस्ट। ऑटो इन्वेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑटो इन्वेस्ट में आप डिफरेंट कॉइन्स चूज कर सकते हैं डिफरेंट रेशियो के हिसाब से, बट आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो इनिशियल जो बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपके पास टॉप 10 कॉइन्स हैं इंडेक्स लिंक में। टॉप 10 कॉइन्स में आप अपना पैकेज सब्सक्राइब करेंगे और सबकी सब रेशियो सेम रहेगी। लेकिन रीबैलेंसिंग क्या करेगा, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ऐड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। किसी बंदे ने इनिशियली ओनली $100 इन्वेस्ट किए, तो जैसे कि क्योंकि आपके पास 10 कॉइन रहेंगे, टॉप जो कॉइन्स हैं मार्केट कैप के हिसाब से 10 कॉइन रहेंगे, तो सब में $10 इन्वेस्ट हो जाएंगे और आपकी जो रेशियो है परसेंटेज है वो बिल्कुल सेम रहेगी, 10% लेकिन अगर इसमें से कुछ कॉइन्स हैं, बीटीसी हो गया या फिर सोलानो हो गया, डॉट हो गया, इनकी प्राइस ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके जो टोटल फंड्स हैं $117 हो जाते हैं, तो उससे होगा क्या, यहाँ पर देखें आपकी जो अमाउंट है वो चेंज हो गई, 17 हो गए सारे के सारे कॉइन्स में। प्राइस तो बड़ी थी ओनली डॉट की, सोलानो की और बीटीसी की, लेकिन मंथली रीबैलेंसिंग ने क्या किया, क्योंकि आपके रेशियो को सेम मेंटेन करना है, आपको 10% ही रखना है, तो इसलिए मंथली रीबैलेंसिंग ने क्या किया, आपके जो एक्स्ट्रा $70 यहाँ पर ऐड हुए हैं वो सबको $7 सब सारे के सारे कॉइन्स में उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको रीबैलेंसिंग कर दिया। सिमिलरली अगर किसी बंदे ने $100 इन्वेस्ट किए और खुदा ना खास्ता मार्केट स्लिप हो गई या कुछ कॉइन्स हैं वो उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर गई और यहाँ पर आपके पास हो गए जी लेट्स से 79 तक पहुँच गया, किसी बंदे के $21 लॉस में है, तो उसमें क्या होगा कि मंथली रीबैलेंसिंग क्या करेगा, सारे के सारे फंड्स उसको दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, रेशियो सेम कर देगा और 7.9 सारे के सारे कॉइन्स में हो जाए। आप जब से अपना पैकेज सब्सक्राइब कर रहे हैं उस टाइम से लेकर आपने जब तक अपने प्लान को एंड किया तब तक आपकी जो रेशियो है वो बिल्कुल सेम रहेगी, बट ये डेली बेसिस पर नहीं होगी, वीकली बेसिस पर नहीं होगी, बल्कि मंथली होगी, इसलिए इसको मंथली रीबैलेंसिंग कहते हैं। और इस तरह आपका जो पोर्टफोलियो है उसको अगर आप ग्राफ की शक्ल में देखेंगे तो इस तरह रहेगा, सारे के सारे कॉइन्स 10% रहेंगे, नो मैटर कि आपकी प्राइस अगर 500 या $600 भी पहुंच जाए, $560 भी पहुंच जाए, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे फंड्स 56 होकर हर एक कॉइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और आपकी रेशियो एंड ऑफ द डे तक बिल्कुल सेम रहेगी। यहाँ पर आप कुछ भी चेंजेस नहीं होगी, सबके सब 10% रहेंगे। तो ये होगा आपका मंथली रीबैलेंसिंग। अब इसको सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिमिलर टू ऑटो इन्वेस्ट है। ऑटो इन्वेस्ट पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैं एक बात आपको बताना भूल गया था, कोई बंदा अगर ऑटो इन्वेस्ट में इंटरेस्टेड है, मेरे ख्याल से उसको चाहिए कि वो कू कॉइन का मार्टिंगल बोर्ड यूज़ करे। मार्टिंगल बोर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू ऑटो इन्वेस्ट। ऑटो इन्वेस्ट क्योंकि मार्केट सिचुएशन सेम नहीं है, कंडीशन सेम नहीं रहती है, अभी आप बुल रन में हैं और चांसेस है कि आप हमेशा जो नेक्स्ट आपका बाई है वो प्रीवियस प्राइस से ऊपर आप बाई कर रहे हो, तो इससे बेटर है कि आप मार्टिंगल बोर्ड यूज़ करें। कूकॉइन का मेरे ख्याल से वो बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज वो बंदा इसको सब्सक्राइब करना चाहता है, ऑटो इन्वेस्ट बिल्कुल सेम है, आप इसको सिंपली क्लिक करना है, आप यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं ला सकते क्योंकि टॉप 10 कॉइन रहेंगे और आपने अमाउंट चूज़ करनी है। मैं $10 चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर यह लिखा हुआ है अमाउंट पर पीरियड। पीरियड क्या है, मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा मेरा पीरियड, मैं वीकली बेसिस पर इन्वेस्ट कर देना चाहता हूँ जी सारे के सारे कॉइन्स में $10, बट इन रियल क्या हो रहा है, ये $10 इन सब में डिवाइड हो रहे हैं, तो एक एक डॉलर सारे के सारे कॉइन्स में इन्वेस्ट हो रहा है। या हो सकता है मैं यहाँ पर अगर $50 रख लूँ, मैं $50 रखता हूँ, तो इसका मतलब है सारे के सारे कॉइन्स में $5 होकर इन्वेस्ट हो रहे हैं वीकली बेसिस पर। या हो सकता है मैं मंथली बेसिस पर करना चाहूँ तो मैं मंथली बेसिस, बट अगर कोई बंदा $50 रख करके मंथली बेसिस पर कर रहा है, इससे बेटर है कि वो 10 या फिर $12 रख कर वो बंदा वीकली बेसिस पर करे, ताकि जितनी भी प्राइस वेरिएशन आ रही होती हैं सबको यूटिलाइज कर सके। और यहाँ पर आप डे भी चूज़ कर सकते हैं, मंडे या फिर ट्यूसडे चूज़ कर सकते हैं, संडे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास लोकल टाइम है, आप शाम 7 बजे या फिर सुबह के 10 बजे इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं। ये करने के बाद आपने सिंपली इसको कंफर्म करना है, यहाँ पर आपने 3 चेक मार्क करनी है कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया, इसको रीड कर लिया, और उसके बाद आपने कंफर्म का बटन दबाना है। तो आपका यहाँ पर, क्योंकि मेरी वेरिफिकेशन नहीं है इसको अकाउंट की और फंड्स भी नहीं है, होते भी तो मैंने इसको एक्टिवेट नहीं करना था, इसको मैंने कभी भी सब्सक्राइब नहीं करना था। उसकी रीजंस हैं क्यों सब्सक्राइब नहीं करना था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें अभी मार्केट आपकी जो है वो डिफरेंट है। जैसे आपके पास पहले मार्केट थी उस तरह नहीं थी, जहाँ पर कॉइन्स बिल्कुल बेरिश ट्रेंड में थे। उस टाइम पर अगर मैं कोई इसको स्टार्ट करता या कोई भी आदमी इसको स्टार्ट करता तो मेरे ख्याल से उसको अच्छे प्रॉफिट्स आने थे कंपेयर टू नाउ। हम लोग ऑलरेडी एक तरह से बुल रन का आगाज़ हो गया है। सच है कि बहुत ज़्यादा के इस तरह कॉइन्स हैं आपके पास, जो टॉप 10 कॉइन्स है, XRP है, ADA है, ये सारे के सारे डॉट है,
इन कॉइन्स ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जानी है बुल रन में, बट ओवरऑल मैं इसको नहीं समझता कि मैं कभी भी इस तरह के जो ऑटो इन्वेस्ट वाले से स्पेशली ऑप्शन हैं उनको यूटिलाइज़ करूँगा। इससे बेटर है कि मैं बॉट वगैरह रन करूँ, जैसे स्पॉट की ग्रिड्स हैं या फ्यूचर्स की ग्रिड्स हैं, उसमें पोजीशन सेलेक्ट कर सकता हूँ बाई लॉन्ग की स्पेशली, क्योंकि अभी मार्केट आपकी बुलिश ट्रेंड में है, तो आपने कभी भी बेरिश वाली ग्रिड्स ओपन नहीं करनी, या अगर जो न्यूट्रल ग्रिड्स हैं उनसे भी थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि न्यूट्रल ग्रिड्स का क्या है, आपकी प्राइस आपकी ग्रिड से बाहर निकल गई एक बार तो आपकी इनिशियल जो अमाउंट थी जो आपने ऑलरेडी बाई किया हुआ था उसको आपको हमेशा लॉस पर ही सेल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत बुरी तरह स्टक हो जाएंगे, महीनों या फिर सालों के लिए आप स्टक हो सकते हैं किसी पोजीशन में। किसी बंदे ने अगर इसको अनसब्सक्राइब करना है तो यहाँ पर आप हमेशा आपको माई प्लान में शो होंगे, मैंने तो अभी कोई सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, माई प्लान में शो होंगे। माई प्लान में जाने के बाद आपने यहाँ पर एंड करना है उसको, पहले एंड करने के बाद आप इसको रिडीम करना है। कभी कभी थोड़ा बहुत डिले आ सकता है, स्पेशली अगर मंथली रीबैलेंसिंग हो रही होगी उस टाइम आप मतलब कि उस टाइम पर आपको हो सकता है 2-4 दिन तक डिले हो जाए, बट ओवरऑल जब भी आप रिडीम करेंगे तो सारे का सारा बैलेंस आपके स्पॉट वैलेट में शो होना चाहिए। इस तरह आप इसको अपनी जो इंडेक्स लिंक है इसको आप एंड कर सकते हैं। बट ऑटो इन्वेस्ट में कोई प्रॉफिट नहीं है मेरे ख्याल से, कोई भी बंदा ना करे, फिर भी आपकी अपनी मर्जी, आप हर बंदे की अपनी परसेप्शन होती है, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है और हर बंदे की खुद की डिसीजन होती है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।